नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें एक साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो पॉलीगन नेटवर्क। मुझे एक कमेंट आया था कि पॉलीगन नेटवर्क पूरा एक्सप्लेन करो डीप में। एक तो वो, और साथ में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप ऐसे बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से सीख सकेंगे और इफेक्टिवली फास्टर आप सीख सकेंगे। हम समझते हैं कि पॉलीगन नेटवर्क क्या होता है, उस ट्रिक के थ्रू जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको सीखना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीखते कैसे हैं, क्योंकि आप डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हो लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। तो फिर क्या ही मतलब निकला उन वीडियोस को देखने का। तो आज मैं वो ट्रिक आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कुछ चीज़ को डीपली सीख सकते हो और इफेक्टिवली समझ सकते हो। और वो एक समझा रहा हूँ मैं आपको पॉलीगन नेटवर्क के एग्जाम्पल से। तो व्हाट इज पॉलीगन नेटवर्क? तो जैसा कि हमारे सामने एक डेफिनेशन आ गई है, डेफिनेशन में पूरी चीज़ें लिखी हुई है। तो जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि पॉलीगन नेटवर्क क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, तो उसको इस स्टार्टिंग के हर एक वर्ड से शुरू करना चाहिए। जैसे कि पॉलीगन, पॉलीगन तो उसका नाम है एक हिसाब से, लेकिन अगर पॉलीगन का मतलब भी आपको नहीं पता तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पॉलीगन इज अ सेकेंडरी स्केलिंग सॉल्यूशन। अब सेकेंडरी स्केलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको सर्च करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि जो भी चीज़ या फिर जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आता है, उसको डायरेक्टली सर्च कीजिए। अब स्केलिंग सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? तो स्केलिंग सॉल्यूशंस इज फंडामेंटली अ मेथड ऑफ इनेबलिंग अ सिस्टम्स एक्सपांशन। यानी कि एक ऐसी मेथड जो कि एक सिस्टम को एक्सपांड कर सके। तो सेकेंडरी स्केलिंग सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसी मेथड होती है जो कि किसी चीज को एक्सपांड कर सके या किसी मेथड को एक्सपांड कर सके। तो इसमें हम इथेरियम ब्लॉकचेन के कंटेक्स्ट में एक्सपांशन को बताया जा रहा है। यानी कि पॉलीगन एक ऐसा सेकेंड स्केलिंग सॉल्यूशन है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन को एक्सपांड करने के लिए बनाया गया है। अब इसकी इतनी लाइन तो हमें समझ आ गई कि ये क्या है। अब इसके आगे देखते हैं कि दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन वर्क ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क। अब हो सकता है आपको ब्लॉकचेन पता हो या ना पता हो, लेकिन ब्लॉकचेन अगर आपको नहीं पता है तो आप पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को क्लिक करके उसे सर्च कीजिए कंप्लीटली। व्हाट इज एग्जैक्टली इज ब्लॉकचेन? Blockchain defined. Blockchain is shared immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network. तो एक्चुअली ब्लॉकचेन एक ऐसी लेजर है जो कि शेयर्ड है और इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। तो एक ऐसी लेजर यानी कि एक ऐसी चेन जो कि पूरे इंटरनेट पर शेयर्ड है और कंप्लीटली इंटरनेट के अक्रॉस शेयर्ड है, और साथ में वो इम्यूटेबल है, जो कि इसका मतलब है कि कोई उसे अपडेट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता और ना ही डिलीट कर सकता है। तो वो फैसिलिटेट करती है आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और असेट्स को ट्रैक करने के लिए किसी बिजनेस के नेटवर्क में। तो ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है, और बहुत सारे यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, मैं सिर्फ आपको बाहर बाहर से ही बता रहा हूँ। और इसका मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन वर्क ऑन द टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क के टॉप पे वर्क करते हैं। यानी कि वो खुद के ब्लॉकचेन नहीं बनाते हैं। दू- खुद के ब्लॉकचेन की जगह खुद के ब्लॉकचेन बनाने की जगह वो दूसरे के ब्लॉकचेन यूज करते हैं, ताकि वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सके, या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स को यूज करके एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस किसी को दे सके, जिससे कि वो जो फ्रेमवर्क या फिर जो सॉल्यूशन इन्होंने बनाया है वो लोगों को पसंद आए। तो ये एक्चुअल में एक सॉल्यूशन है, ये एक फ्रेमवर्क है किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, और किसी क्या वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर एक फ्रेमवर्क है, ये हम कह सकते हैं। इन दिस इंस्टेंस, पॉलीगन इंस्टेंस का मतलब अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली सर्च कीजिएगा इंस्टेंस क्या होता है।
Polygon works on top of the Ethereum, which has become slow and expensive to use as it becomes even more popular. Polygon इथेरियम के ऊपर वर्क करता है, और विच से इसका मतलब ये है कि इथेरियम बहुत स्लो हो चुका था और एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो इसी वजह से पॉपुलर और पॉपुलर होने की वजह से वो एक्सपेंसिव और स्लो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, लेकिन वो इतना स्केलेबल नहीं था कि वो फास्ट भी रह सके, और उसमें अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं तो वो फास्ट रह सके। तो इसी वजह से इथेरियम के जो ट्रांजैक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं और एक्सपेंसिव हो गए हैं, क्योंकि उसकी गैस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। और इसीलिए पॉलीगन जैसे बहुत सारे स्केलेबल और नॉन एक्सपेंसिव जो फ्रेमवर्क से या फिर सॉल्यूशन से वो बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू इथेरियम ब्लॉकचेन या फिर बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर ईजियर वे में और स्केलेबिलिटी के साथ उसमें ट्रांजैक्शन किए जा सके या फिर उस ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सके। एक्चुअल में इसका मतलब यही है, लेकिन मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे सीख सकते हैं। अब अगर आपको इसमें से एक भी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली उसको सर्च कीजिए। उसको सर्च करने पर जो भी आपको समझ नहीं आता उसको भी फर्दर सर्च कीजिए। उससे होगा ये कि आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, और जितना नॉलेज आपका बढ़ेगा उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस आप कहलाएंगे। तो इसी वजह से ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है कुछ सीखने के लिए। एक बार और एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ कि पॉलीगन इज अ फास्ट हाईली स्केलेबल लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन। अब इसे कैसे सीखा जा सकता है कि पॉलीगन हो सकता है, आपको पता है कि एक नेटवर्क है, इज अ फास्ट एंड हाईली स्केलेबल लेयर टू। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि स्केलेबल लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको सर्च कीजिए। इसको सर्च करने पर हमें पता चलता है कि लेयर टू सॉल्यूशंस टू स्केलिंग established an additional protocol that is built on top of blockchain like those of Ethereum and Bitcoin। तो इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि लेयर टू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एक एडिशनल प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश कर देते हैं किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, जिससे जो ब्लॉकचेन है जैसे कि इथेरियम के बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, इनके ऊपर एक ऐसी लेयर वर्क करती है जो कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन्हें फास्ट और बहुत ज़्यादा स्केल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो फास्टली वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो जो सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका मतलब यही होता है कि वो कुछ नया और कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन किसी चीज़ का लेकर आए। तो इसका मतलब भी यही है। मतलब तो ये है कि अब स्केलेबल लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशंस वही है कि किसी ब्लॉकचेन के ऊपर टॉप लेयर पर एक ऐसा स्केलेबल सॉल्यूशन लेकर आना जो कि इंटीग्रेटेड हो और जो फास्टर ट्रांजैक्शन करवा सके। इट ऑल्सो फंक्शंस एज ए प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग इथेरियम कंपेटेबल ब्लॉकचेन। अब ये तो ईजी है, लेकिन इथेरियम कंपेटेबल ब्लॉकचेन क्या होता है ये भी सर्च करो। जैसे हमने इथेरियम कंपेटेबल ब्लॉकचेन सर्च किया तो ये बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आ गई, यानी कि ये सारी ब्लॉकचेन्स इथेरियम पर बनी हुई है। इथेरियम कंपेटेबल ब्लॉकचेन्स का यानी मतलब यही है कि इथेरियम पर बेस्ड ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड सारी क्रिप्टोस। व्हाट ब्लॉकचेन डज इथेरियम यूज? ERC20 टोकन स्टैंडर्ड। तो ये एक चीज, ये जैसे कि आपने ये चीज़ सर्च की तो इसके अंदर भी बहुत सारे वर्ड्स थे जो आपको नहीं पता थे, और वो सर्च करने पर आपको वो चीज़ें पता चली जो आपने आज तक देखी भी नहीं। अब जैसे कि अगर ये खोला तो ERC20 टोकन क्या होता है, फिर आपका मन होगा कि यार ERC20 सर्च करूँ। ये चीज़ें आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल बना देगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन ऑफ यूर सेल्फ। तो ये यार बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे आपको सीखना चाहिए। अब पॉलीगन रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन फीस ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन, तो इसका तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ।
ये मेरी एनएफटीज है, नॉन फंजिबल टोकन्स। हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता हो, और अगर आपको इसके बारे में जानना है और आपको भी पता करना है कि आप कैसे एनएफटी बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये जो एनएफटी है, ये मैंने पॉलीगन नेटवर्क पर ही लिस्ट किए हैं। अगर आप इसे इथेरियम नेटवर्क पर लिस्ट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव इथेरियम नेटवर्क है और कितना अच्छा अपग्रेडेड और इंटीग्रेटेड पॉलीगन नेटवर्क है। मुझे क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो ये मैं इथेरियम ब्लॉकचेन पर इसे लिस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, पॉलीगन और इथेरियम। इथेरियम ब्लॉकचेन पर जैसे ही हमने इसे क्रिएट किया, तो ये क्रिएट तो हो गया, ये इजीली क्रिएट हो गया, लेकिन जब इसे लिस्ट करने की बात आएगी, यानी कि जब इसे हम सेल करते हैं, तो इसे हमें लिस्ट करना पड़ता है। तो अब ये सर्विस फी बता रहा है 2.5%। अब जैसे कि हमें अगर ये एक इथेरियम पे बेचना है, और अगर लिस्टिंग कंप्लीट करनी है, तो देखना कि ये कितनी ज़्यादा फीस इसकी मांगेगा। 2.5% सर्विस फी मांगता है ये, जितना भी आप प्राइस ऑफर करते हो कि हमें इतने में बेचना है। देखिए $180 ये मांग रहा है कि भैया मुझे $180 दे दो, तो ही आप ये इथेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हो। तो हमको नहीं करना है यार ये। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर पॉलीगन नेटवर्क पर इसे लिस्ट किया जाए, चेंज सब नहीं होगा। इसे हमें डिलीट करना होगा। अगर इसे पॉलीगन नेटवर्क पर अगर हम इसे लिस्ट करते हैं, तो देखना क्या होता है। इवन एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, और साथ में लिस्टिंग भी बिल्कुल आपकी देखना क्या होती है। सेल करते हैं यहाँ पे हम, और इसे सेल करते हैं हम एक इथेरियम पे, और लिस्टिंग जब कंप्लीट करी, तो हमें मेटामास्क में यहाँ पर साइन करना होता है। साइन कर दिया, बिना कोई फीस के आपकी एनएफटी लिस्ट हो चुकी है। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा एफिशिएंट। जहाँ पर इथेरियम ब्लॉकचेन पर आपको $180 लग रहे थे सिर्फ लिस्ट करने के, वहीं पर पॉलीगन नेटवर्क ने $0 में आपकी एनएफटी लिस्ट करवा दी। ये अब कोई भी यहाँ पर आकर इसे खरीद सकता है। तो यार ये है डिफरेंस इथेरियम ब्लॉकचेन और पॉलीगन नेटवर्क, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की टॉप लेयर पर ही वर्क करता है, वो कितना ज़्यादा इफिशिएंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इथेरियम ब्लॉकचेन और
पॉलीगन नेटवर्क क्या होता है, कैसे आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि आपको अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर से कमेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।